जैसे हम जानते हैं कितनी तरह की ऑडियंस होती है, गूगल एड्स में कितनी तरह की ऑडियंस है रेखा? सर एफिनिटी है, इन मार्केटिंग, रीमार्केटिंग, डेमोग्राफिकली, एफिनिटी तीन है, तरह की है सर। एफिनिटी ऑडियंस है, और अमित कौन सी है दूसरी? फिर इसमें आपका एक डेफिनेटली आ जाता है, एक रीमार्केटिंग आ जाता है आपका, और एक ऑडियंस और आ जाती है, इन मार्केट। हाँ रीमार्केट आ जाता है आपका। हाँ, और तीसरा कौन सा है? रीमार्केटिंग। तो ये हमने दोनों वाले तो उस दिन कर लिए थे, ठीक है। अब आता है तीसरा। तीसरा तीसरा जब हम फेसबुक पे चलाते थे कैंपेन, तो क्या होता था कि जब हम फेसबुक पे कैंपेन चलाते थे तो पिक्सल्स जो है वो वहाँ पे काम कर देते थे, राइट। पिक्सल्स जो थे वो वहाँ पर काम कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास पिक्सल्स तो नहीं है, यहाँ पर हमें रीमार्केटिंग का कोड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे पिक्सल जनरेट करते थे ऐसे ही करेंगे। तो रीमार्केटिंग का कैंपेन चलाना हो, अगर हमें रीमार्केटिंग का कैंपेन चलाना हो तो हमें क्या क्या स्टेप है उसके? कैंपेन तो ऐसे ही बनेगा, अल्टीमेटली तो हमें ऑडियंस बनानी पड़ेगी, ऑडियंस को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? रीमार्केटिंग कोड जनरेशन। पहला काम क्या? रीमार्केटिंग कोड जनरेशन। दूसरा काम क्या? दूसरा काम है उस कोड का इंस्टॉलेशन। ठीक है। थर्ड काम क्या? थर्ड काम है भाई हमारा ऑडियंस बनाना, रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाना। याद आ गया होगा ना सब कुछ, स्टेप तो वही है। और चौथा काम क्या? चौथा काम क्या है? रीमार्केटिंग कैंपेन बनाना। तो ये चार स्टेप रहेंगे रीमार्केटिंग कैंपेन बनाने के, ठीक है भाई। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए कि सर ये थोड़ा बताइए। ये तो सेम ही है जो मैंने फेसबुक में आप लोगों को बताया। हाँ जी, यस सर। ठीक। अब देखिए ये काम करते कैसे, हम एडवर्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है टूल्स एंड सेटिंग्स का, ठीक है, टॉप पे। टूल्स एंड सेटिंग में चले गए, यहाँ पर है ऑडियंस मैनेजर शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर। तो हम ऑडियंस मैनेजर में चले गए। यहाँ पर है ऑडियंस लिस्ट, ऑडियंस इंसाइट, ऑडियंस सोर्स। तो हम क्या करेंगे? ऑडियंस सोर्स में जाएंगे सबसे पहले। सोर्स में जाने के बाद अब जो है हमारे पास क्या बचा? गूगल एड टैग। आपके पे दूसरी तरीके से आ रहा होगा क्योंकि मेरे पे तो लगा हुआ है, ठीक है, तो मुझे तो दे देता है वो। लेकिन आपके पे यहाँ पे कोड आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पे आ रहा होगा टैग सेटअप, आ रहा है ना? हाँ जी, हेलो, यस सर। आ रहा है ना टैग सेटअप? तो मेरे पे तो वो यस दिखा। सर। तो हम टैग सेटअप पे जाएंगे, और टैग सेटअप पे जाने के बाद वो कह रहा है इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ, ईमेल द टैग, यूज टैग मैनेजर। तो हम क्या करेंगे? इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ हम खुद ही कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? इस कोड को हमें क्या करना है? कॉपी करना है, ठीक है। ये जो कोड है इसे हमें कॉपी करना है।
और कहाँ लगाना है, हेड टू हेड सेक्शन ऑल द पेजेस गूगल साइड में, ठीक है। तो हमें लगा देना है इस तरीके से। तो ये लिखा भी है यहाँ पे, कहाँ लगाना है, हेड टू हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में लगाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई डोमेन ले लेता हूँ, मान लो ये डोमेन है, उसका डैशबोर्ड है ये, ठीक है। तो अब मैं इस कोड को कहाँ लगाऊंगा, हमारा दूसरा स्टेप क्या था भाई, देखो दूसरा स्टेप में मैंने क्या बताया था, रीमार्केटिंग का कोड जनरेट कर दिया हमने, पहला स्टेप पूरा कर लिया। हाँ जी, कोड इंस्टॉलेशन दूसरा स्टेप क्या है, कोड इंस्टॉलेशन इन द वेबसाइट। तो कोड को जो है हमें कहाँ लगाना है, वेबसाइट के अंदर लगाना है। तो चलते हैं भाई, इसमें जाएंगे अपीयरेंस में, हेडर में, अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर में चले जाओ। थीम एडिटर में जाने के बाद राइट हैंड साइड में एक फाइल होगी header.php, नीचे करो नीचे करो नीचे करो, WooCommerce, देखो header.php होगी, ये रही थीम हेडर, ठीक है। यहाँ पे लिया, यहाँ पे देखो हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इनके बीच में लगाना है हमें। तो इनके बीच में हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से देख रहे हो ना, यस सर। हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए मैंने ख़त्म होने से जस्ट पहले लगा दिया। ये देखो ख़त्म होने का कोड ये हो गया, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसको उसके बीच में लगा दिया जा करके, और मैंने कर दिया अपडेट फाइल, लग गया। ये मैंने एक एग्जांपल देके बताया, आप अपनी वेबसाइट में लगा लेना इस तरीके से। तो अब हमने दो काम कर लिए भाई, क्या क्या काम किए हमने, हमने कोड जनरेट किया गूगल साइट टैग, और क्या किया, वेबसाइट में लगा दिया। तीसरा काम क्या है हमारा, रीमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएशन, ऑडियंस भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा काम हमारा ये है। तो इसके लिए ऑडियंस की लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे, नई ऑडियंस बनाएंगे, रीमार्केटिंग की ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस में मत चले जाना, रीमार्केटिंग पे जाना है यहाँ पर, ठीक है। वेबसाइट विजिटर पे जाएंगे, ऑडियंस का नाम फॉर एग्जांपल अमित लगा देते हैं भाई, आज अमित ऑडियंस। सर ये वीडियो ये हो रहा ना, रिकॉर्ड हो रहा ना, हाँ जी रेखा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाधा हो गई। ठीक है। आज सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की और वो जो है सेव नहीं हो पाया, बड़ा दिक्कत हो गई यार, पता नहीं गलत हो कैसे, में से क्या बटन दब गया, गलत सारा गड़बड़ हो गया। चलिए, तो अमित ऑडियंस रखा हमने, उसने कहा विजिटर ऑफ ए पेज, पर्टिकुलर पेज का, वेबसाइट ऑफ पेज हु हैव ऑलरेडी विजिटेड अनदर पेज, हु डिड नॉट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक डेट्स, हमने कहा पेज, और हमने उस डोमेन का नाम रख दिया कि इस डोमेन पे जो भी अंदर फार आता है आसपास में, कंटेन्स डिजिटल सॉरी प्रॉपर्टी गुड़गांव था ना, प्रॉपर्टी गुड़गांव .net, ठीक है, प्रॉपर्टी गुड़गांव .net, और ये जो है इसका रख दिया हमने। इक्वल्स विद पे कब हो जाता, कि जब इक्वली बिल्कुल उसी पेज की हमें रीमार्केटिंग कोड बनानी होती, हम स्टार्ट्स विद भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट्स विद भी रख सकते हैं। और किसी पेज को लगाना है इस पेज के अलावा, अगर आपको लग रहा है कि दो डोमेन से हमें रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है, मान लो एक मेरा प्रॉपर्टी गुड़गांव है, एक मेरा डिजिटल मार्केटिंग क्लास है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे को लग रहा है मुझे दोनों की जो है वो लेनी है, डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ठीक है भाई। तो ये मैंने वो ऑडियंस दे दिए। अब वो दोबारा से पूछ रहा प्री फिल ऑप्शंस 30 दिन की लेनी है,
हमने कहा स्टार्ट विद द एम्पटी, क्योंकि आज तो हमने कोड लगाया है तो आगे तो बनना शुरू होएगा। मेंबरशिप ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, जितने दिन की भी रखनी है आपने। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडियंस कुछ याद रखने के लिए अगर आप रखना चाहते हो भी मुझे याद रहे तो थोड़ा सा यहाँ पर रख लीजिएगा। बाकी इस ऑडियंस का नाम हमने क्या रखा है, अमित ऑडियंस, अमित डिजिटल कर देता हूँ ताकि और थोड़ा सा मुझे ध्यान में आ जाए। ठीक है भाई अमित, यस सर। और इतना करने के बाद देखो कुछ दोबारा पूछना है तो पूछ लो भाई। नहीं सर अभी ठीक है। देखो हमने क्या क्या किया है, हम पहले रीमार्केटिंग का कोड जनरेट किया हमने टूल्स में जा करके, ये टूल्स का सेक्शन था। सेकंड में हमने कोड लगाया वेबसाइट के अंदर। तीसरे में हमने रीमार्केटिंग ऑडियंस निकाली, टूल्स के अंदर ही जब हम जाते हैं तो ऑडियंस का एक सेक्शन आता है, और ऑडियंस के सेक्शन में जब हम सोर्स से पहले ऑडियंस लिस्ट का नाम है और ऑडियंस की लिस्ट में हमने जा करके लिस्ट बनाई है। ठीक है, अभी यही काम किया हमने। थोड़ा सा स्पीडली इसलिए कर रहा हूँ, शायद तुम्हें लग रहा होगा क्योंकि पिक्सल्स में हमने सेम काम किया था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीडली कर दिया है। ये देखिए, तो अब हमारा ऑडियंस बन गया। हमारे ऑडियंस का क्या नाम है, अमित डिजिटल ऑडियंस। देखो कहीं आ रहा है क्या, अमित डिजिटल ऑडियंस बनाया, ठीक है। यस सर। अब हम बनते हैं, अब हम चौथा स्टेप क्या है भाई हमारा, चौथा स्टेप है रीमार्केटिंग कैंपेन। क्या है, रीमार्केटिंग कैंपेन। रीमार्केटिंग कैंपेन में आपने क्या करना है, चलिए जी दोबारा चलते हैं वापस, एक कैंपेन बनाते हैं फ्रेश। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है, उस गलती को बहुत ध्यान से देखना प्लीज़, वो गलती मत करना नहीं तो सारा रीमार्केटिंग का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। और वो छोटी सी हो सकती है और डिफ़ॉल्ट हो जाती है वो। हमने एक कैंपेन बनाया, ठीक है जी, हमने कहा लीड का ही बना लेते हैं भाई, ठीक है। हमने कहा सर्च का बना रहे हैं हम, और हमने कहा हमें वेबसाइट विजिट वाला चाहिए क्योंकि वेबसाइट विजिट पे ही हमने किया है, और हमने लिख दिया इसका नाम .net, ठीक है। और मैंने इसको जो है कंटिन्यू कर दिया, लीड हो गया, सर्च नेटवर्क हो गया, बाकी चीज़ें आप कर लोगे, बार बार रिपीट कराने से कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं मेन काम कहाँ पे है हमारा, ऑडियंस में। कहाँ पर है भाई, ऑडियंस में। बाकी चीज़ें आप कर चुके हो, यहाँ पर आ गया ऑडियंस। अब ऑडियंस के अंदर जब हम जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, ऑडियंस को ऊपर होने दो, लेट इट बी ओपन, और हम जा करके सर्च करेंगे। क्या अमित आया क्या, नहीं आया, यहाँ पे जाके लिखो, आ क्यों नहीं रहा है, तो यहाँ पर आया, ब्राउज में गए, यहाँ पे डेमोग्राफी रीमार्केटिंग। अब देखो रीमार्केटिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस। यहाँ पे चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, रीमार्केटिंग वाले में, कंबाइंड वेबसाइट विजिटर। तो ऑल वेबसाइट विजिटर, ये यहाँ पर देखो जरूर वो वाला हमारा होगा जो हमने बनाया था, उसका नाम क्या था, अमित। देखो जरा, अमित डिजिटल ऑडियंस बनाया था ना अभी, हाँ जी। यस सर। हाँ अब देखो दोबारा करके बता रहा हूँ, फिर मत भूलना। हम गए, यहाँ पे सर्च पे था, ये ऐसे था, हमने अमित सर्च करके देखा नहीं आया, हमने कहा कोई बात नहीं। हम ऑडियंस में गए, ब्राउज में गए, ब्राउज में हमने कहा हमें रीमार्केटिंग ऑडियंस चाहिए क्योंकि हम रीमार्केटिंग के लिए गए थे। रीमार्केटिंग में भी पूछ रहा है कौन सी वाली रीमार्केटिंग, हमने कहा वेबसाइट विजिटर वाली, और वेबसाइट विजिटर वाली में उसने कहा कौन सा वाला, तो हमने कहा अमित, ठीक है। तो हमें ढूंढा अमित को, ये देखो ऐसे करके हमने ढूंढा अमित को, अमित को हमने सेलेक्ट किया इधर से, जब अमित ने हमने सेलेक्ट करा तो अमित इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो अब ये कैंपेन बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस अमित डिजिटल वाली ऑडियंस के लिए बन रहा है, रीमार्केटिंग ऑडियंस के लिए बन रहा है, समझ रहे हो। यस। हाँ ये काम तो तुमने करना ही है,
अनटिल अनलेस ये है। लेकिन एक और चीज भी ध्यान रखनी है, जैसे ही आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वेशन होता है रिकमेंडेड, इसको हटा करके इसे टारगेटिंग कर देना है भाई। अगर आपने इसे ऑब्जर्वेशन पे ही रहने दिया तो ये रीमार्केटिंग नहीं होगा, ये जर्नल कैंपेन बन जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, फिर ये रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं रहेगा, फिर ये जर्नल कैंपेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसने आपको जो है ऑब्जर्वेशन से हटा करके इसे टारगेटिंग पे कर देना है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हम जनरल पब्लिक के लिए अपना कैंपेन नहीं चला रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग सर। हाँ, ये गलती मत कर देना। वो ऊपर वाला काम कर दिया अमित, वो ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया और उसको ऑब्जर्वेशन पे छोड़ दिया तो सारा काम खत्म। वो रीमार्केटिंग ऑडियंस नहीं होगा, वो एक जनरल ऑडियंस हो जाएगा। ठीक है, और वो उस सबके लिए चलेगा, वो रीमार्केटिंग के लिए नहीं। और बाकी चीज़ें सेम ही हैं, बाकी तो आप कर ही लोगे, कोई ऐसी बात नहीं। ऐड बनानी है उसके बाद और कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है सर। ये कौन सी कैंपेन हो गई? रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग कैंपेन हो गई। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, एक बार कोई स्टेप हो, कोई पूछना हो तो मुझे बताइए कि सर ये चीज़ जो है आप दोबारा करा दीजिए या कुछ ऐसा है, तो एक बार फिर से कोई चीज़ पूछनी हो। ये 4 स्टेप हैं और ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। इनमें कोई चीज़ आपको लगता है कि सर ये चीज़ हमें दोबारा कराइए या कुछ ऐसा है कि हमें ऐसा लग रहा है, तो बताइए। सर एक बार कोड जनरेशन बता देंगे दोबारा से? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे भाई, कोड जनरेशन बताएंगे। ये है टूल जिसपे चाबी लग रही है ना, गाड़ी की चाबी खोलते हैं। हाँ हाँ टूल पे चले जाना, टूल पे गए, ऑडियंस का सेक्शन ये है, शेयर्ड लाइब्रेरी। यहाँ पर है ऑडियंस मैनेजर, यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद 3 ऑप्शन है, ऑडियंस लिस्ट, ऑडियंस इनसाइट, ऑडियंस सोर्स। तो सबसे पहले तो सोर्स चाहिए ना हमें लिस्ट बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले नंबर 3 पे जाएंगे, ऑडियंस सोर्स। अब वो पूछेगा क्या मेरे पे तो लगे हुए हैं, तो वो मेरे से पूछेगा डिटेल, मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ। आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा सेटअप, ये वाला पॉइंट, टैग सेटअप। ठीक है, यहाँ से लिया, टैग सेटअप पे गए, इंस्टॉल योरसेल्फ, और भाई यहाँ से ये कोड उठा लिया। ठीक है, ठीक है सर। ये टैग सेटअप पे जाने के बाद क्रिएट द गूगल एड्स टैग डेटा सोर्स, अच्छा डेटा चाहिए क्या उसके लिए? क्या चीज? इसमें आ रहा है क्रिएट द गूगल एड्स टैग डेटा सोर्स। हाँ, यही तो होगा आपके लिए, यही है डेटा सोर्स। कर दो इस पे क्लिक। यहाँ से कोड, यहाँ से आपने कोड लेना है, एंड इसके बाद जो है ये कोड लगाने के बाद ऑडियंस लिस्ट में जाना, फिर आपने ऑडियंस बनानी है यहाँ जाने के बाद, और यहाँ जाने के बाद आपने प्लस का बटन पे दबा देना है, वेबसाइट विजिटर्स, और फिर अपना जो है कर लेना। ऑडियंस बनाने के बाद वो वाला सेलेक्ट करेंगे सर? हाँ, ऑडियंस पे आएंगे, ऑडियंस बनाएंगे यहाँ से वेबसाइट विजिटर। वो पूछ रहा है कौन से पेज की ऑडियंस बनानी है, कौन से यूआरएल की बनानी, तो उसको सारे इनपुट दो, ऑडियंस का नाम रखो, और यहाँ पे लास्ट में जा करके सेव कर दो। कोड लगाने के बाद ये ऑडियंस बनेगा ढंग से, और जा करके सेव कर दो। फिर जब नया ऑडियंस बनाओगे तो उस नई ऑडियंस को आप सिलेक्ट कर लो, उनके लिए ही कैंपेन चलेगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई बात नहीं है, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। सर एक बार ये दोबारा रिपीट कर देना एक बार। पूरा ही? सर इसमें ना मेरे आपका इसमें आ रहा है ना ऑडियंस वगैरह, वो चीज नहीं आ रही है इसमें मेरे भाई मेरे में create मेरे जैसा कैसे आ जाएगा तुम्हारा? मेरा तो इतना पुराना अकाउंट है, मेरे तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपके में तो अलग आए। तो मुझे कितना क्लिक करना है सर, वो पूछ रही हूँ मैं। भाई आपके पास ये 3 चीज तो आ ही रही होंगी ना, ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद हाँ ये तो आ गई ये सर। 3 चीज आ रही हैं। सबसे पहले आपने ऑडियंस सोर्स में जाना है, हाँ 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 ऑडियंस सोर्स में जाने के बाद गूगल एड टैग होगा यहाँ पर,
इस पे जाओगे तो आपके पे ये नहीं खुल रहा होगा जो मेरे पे खुल रहे हैं, आपके पे डायरेक्ट नहीं, जाके ये खुल रहा होगा टैग मेरे सेटअप। में पता सर, मैं बताऊँ क्या खुल रहा है? इसमें खुल रहा है क्रिएट द गूगल एड्स टैग डेटा सोर्स। उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, रीमार्केटिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड डेटा प्रोसेसिंग। हाँ तो रीमार्केटिंग करो ना। उसमें भी दो ऑप्शन आ रहे हैं सर। क्या? ओनली कलेक्ट जर्नल वेबसाइट विजिट डेटा, शो एड्स टू योर वेबसाइट विजिटर्स। हाँ और दूसरा है कलेक्ट डेटा ऑन स्पेसिफिक एक्शन दैट पीपल परफॉर्म ऑन वेबसाइट। पहले वाला उसमें शो करता है। पहले वाला ऑप्ट करो। ठीक है सर, कर दिया? ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करो। सेव एंड कंटिन्यू। टैग सेटअप, सेटअप का कोड भी तो आया होगा ना एक। हाँ, अब टैग सेटअप का आ रहा है। अब टैग सेटअप आ गया, अब टैग आ सेट रहा है, आ गया ना। इंस्टॉल द टैग ऑन योर वेबसाइट। हाँ इसको बोलते हैं जीआई टैग, गूगल गूगल टैग, गूगल साइट टैग। ठीक है, अच्छा, हाँ जीआई बोल देते हैं ऐसे कई बार। ठीक है, हाँ आ गया सर। चलिए। तो करोगे तब आएगा आराम से, कोई दिक्कत। अब इतना करने के बाद एक लिस्ट बनानी है अपने ऑडियंस की। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी अमित, अब बताइए बेटा। तो हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है सर। चलिए, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? कन्वर्जन की। कन्वर्जन क्या होता है भाई? जैसे सर हम लोग कोई भी मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे कोई भी पर्सन, मतलब मैंने कोई ऐड डाली, ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है, तो वो एक तरीके का कन्वर्जन है। या अगर उस पे पर्टिकुलर उस पे क्लिक करें ऐड पे, तो वो एक कन्वर्जन है। तो मतलब जो हम उसको इनपुट देंगे कि ये हमारा कन्वर्जन मान लिया जाए, तो वो कन्वर्जन हो जाएगा। चलिए ठीक है। आते हैं कन्वर्जन्स पे। अब हमें यहाँ पर कन्वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा। अब तक तो हम क्लिक के लिए ऐड चलाते थे ना रेखा। यस सर। अब तक तो हम क्लिक के लिए ऐड चलाते थे, और जब हम बिडिंग में जाते थे तो यस सर। क्लिक और कन्वर्जन्स दोनों होते थे। लेकिन अब हम चलाएंगे कन्वर्जन्स के लिए कि हमारा कन्वर्जन ये है, हमें उसके, हम गूगल को एक गोल दे रहे हैं कि भाई मैं इस चीज़ को कन्वर्जन मान रहा हूँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कन्वर्जन होने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जैसे हमने फेसबुक पे किया था, याद होगा ना। यस सर। हाँ तो सेम ही है इसमें भी। क्या करना है? गूगल एड पे जाना है, कन्वर्जन्स पे जाना है। अभी हमसे पूछेगा भाई कन्वर्जन, तुम किसको कन्वर्जन कहते हो, मुझे बताओ तो सही। तो मैंने जैसे अपने लगा रखे हैं भाई, मेरा वेबसाइट विजिट का है, ये जो है मैं, ये है, इस पे मैं अपना कन्वर्जन मांगता हूँ। टैग इनएक्टिव बता रहा है फिलहाल, तो ये इनएक्टिव है, कोई बात नहीं, चलो। ये अनवेरीफाइड है, चलो। अबे हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? कन्वर्जन। ठीक है, तो वो कह रहा कन्वर्जन किस पे मान रहे हो आप? हम कह रहे हैं किस पे? वेबसाइट पे। ये फ़ोन कॉल वाला भी रहता है, लेकिन हमारे इंडिया में चलता नहीं है फ़ोन कॉल वाला, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। तो कहते कन्वर्जन है क्या तुम्हारा? परचेज है, ऐड टू बास्केट है, सब्सक्राइब है, कॉन्टैक्ट है, सबमिट लीड फॉर्म है, तो साइन अप है। क्या, किसको कन्वर्जन मान रहे हो तुम? पेज है, किसको मान रहे हो? ठीक है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं तो जो है लीड फॉर्म को मान रहा हूँ, मेरा लीड फॉर्म कोई सबमिट करेगा तो मैं उसे मानूंगा। तो मैं आज इसको देता हूँ लीड फॉर्म, मैंने अपना नाम रखा कन्वर्जन का नाम लीड फॉर्म 8, कि कोई मेरा लीड फॉर्म भरेगा तो उसको 8 मैंने मान लिया, वो लीड फॉर्म 8 वाले को उसका नाम रख दिया ताकि मुझे चूज करने में। वो कह रहा है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। सेम वैल्यू जब रखनी है जब आपका ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, तो हर बार वही वैल्यू आनी है। लेकिन जब आपका कुछ वैसा काम है तो उसको अलग कर लो। ये कह रहा कुछ पैसे कितने कमाई होगी, मैंने कहा 10 रुपये की होगी, ले ले। ये अपने आइडिया के लिए पूछ रहा है।
वो कह रहा है कि हर कन्वर्जन को रीच करना है या एक को करना है, या लीड एड और साइन अप हो तो उसके लिए 1 ही करना है, ठीक है। ये परचेजेस के लिए रिकमेंडेड है, वैसे कोई सा भी रख सकते हो, पर हम इसको मान लेते हैं या सर इसको एक बार दोबारा बताइए, क्या बोल सकता? कि जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो हर कन्वर्जन को काउंट करना है कि हाँ उनका सिलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। हर क्लिक से जो कन्वर्जन हो रहे हैं उसको मान रहा है परचेज बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। और भाई रिकमेंडेड फॉर लीड साइन अप्स एंड अदर कन्वर्ट बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज वैल्यूएबल, ठीक है। फर्स्ट क्लिक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान के चलो कि फर्स्ट क्लिक का मतलब ये हुआ कि बंदा आया और आने के बाद उसने जो है परचेज कर लिया या मेरी लीड भर दी, तो मैंने कहा कि जो पहली बार जो भरेगा ना मैं उसे मानूंगा, ठीक है। बंदा विजिट करके चला गया, ठीक है, और उसने कल जाके परचेज किया, तो मैंने कहा ठीक है भाई उसको चाहे वो कल जाके परचेज करे, ठीक है। फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। ठीक है, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो ये बात। यू आर ट्रैकिंग लीड्स, समवन क्लिक योर एड एंड एंटर देयर इंफॉर्मेशन। एक बंदा जो है वो आकर के एक बार आ गया, ठीक है, उसने लीड फॉर्म भर दी, अब वो दोबारा आता है, दोबारा लीड फॉर्म भर के जाता है, तो मैं किसको मानूंगा? एक बार ही तो मानूंगा ना। लेकिन कोई बंदा आकर के 2 बार परचेज करके जाता है तो मैं कहूँगा हर बार मेरी परचेज तो भाई 2 बार हुई ना, चाहे 3 बार हुई तो 3 बार आया। लेकिन सेम बंदा अगर 2 बार आके फॉर्म भर गया तो मेरे लिए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना उसकी। आई बात समझ में कि नहीं आई? गेटिंग सर। है भाई? यस सर। भाई एक आदमी अगर 2 बार फॉर्म भर जाए तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? कुछ भी नहीं है, डिटेल तो मुझे वही चाहिए। लेकिन अगर कोई 2 बार परचेज कर रहा है तो मेरे पास तो मॉनेटरी 2 बार 2 कन्वर्जन मानूंगा ना मैं, पैसे तो 2 बार दे के गया है ना, ठीक है, चाहे सेम ही है वो। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि अब बाकी इन चीज़ों को डिफॉल्ट रहने देना, इनको ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। ये कुछ नहीं है, क्लॉक थ्रू विंडो एट्रिशन लास्ट क्लिक, ये लास्ट क्लिक मॉडल को करता है, इसको लास्ट क्लिक पे ही रहने देना, ठीक है। और ये हमने फॉर्म क्या रखा है, कन्वर्जन का नाम क्या रखा है, सबमिट लीड एड फॉर्म 8, ताकि हमें याद रहे। और हमने जो है इसको जा करके कंटिन्यू कर दिया, क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब वो कन्वर्जन में भी हमें कोड लगाना पड़ेगा, वहां पर पिक्सल ही दोनों काम कर देती थी, याद है ना? हाँ, यस सर। लेकिन गूगल एड्स के अंदर दोनों काम कोड वो वाला नहीं करेगा, आधा काम करेगा वो। अब हमें कन्वर्जन करना तो कन्वर्जन पे जा करके हमें क्या करना पड़ेगा कि वो कोड तो हमारा पहला ये वाला कोड तो लगा ही हुआ है, हमने रीमार्केटिंग के लिए यूज किया था, सेम कोड है ये, ठीक है। लेकिन इवेंट के लिए अब पेज, आप कह रहे हो कि भाई आपका रीमार्केटिंग कोड तो लगा हुआ है, लेकिन अगर आप किसको कन्वर्जन मान रहे हो, पेज लोड पे। पेज लोड का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरा परचेजिंग हुई, परचेजिंग के बाद थैंक यू का पेज खुला, थैंक यू फॉर योर परचेजिंग, तो एक नेक्स्ट पेज खुला ना थैंक यू वाला, यस सर। है ना। तो उस पे मैंने अगर ये कोड लगाया तो मैं समझ गया कि हाँ भाई ये मेरा कन्वर्जन हो गया, थैंक यू वाले पेज पे लगे। ऐसे ही किसी ने लीड भरा, उस लीड पे जा करके मैंने कह दिया कि हाँ लीड सबमिट हो गई, उसने मैंने कहा थैंक यू फॉर योर लीड, थोड़ा इंटरेस्ट विल कॉन्टेक्ट यू सून, जो थैंक यू वाला पेज है। और थैंक यू वाला पेज जब ही होगा जब कोई लीड सबमिट कर देगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है मुझे थैंक यू वाले पे लगा है, इससे गूगल को ये पता चलेगा कि भाई हाँ ये कन्वर्जन, अगर थैंक यू वाला पेज यहाँ स्क्रीन पे शो हो गया, इस जगह आ गया थैंक यू वाला पेज, तो गूगल को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो कन्वर्जन हुआ है। क्योंकि वैसे तो थैंक यू खुलता ही नहीं डायरेक्ट, तो थैंक यू खुलेगा सबमिट से ही, समझे? ठीक है सर। तो ये वाला जो इवेंट वाला जो कोड है, हमें एक कोड तो हमने रीमार्केटिंग में लगाया ही था, ये ऊपर वाला है, ये लगा दिया था हमने रीमार्केटिंग। लेकिन कन्वर्जन के लिए हमें 2 कोड लगाने पड़ेंगे, एक रीमार्केटिंग का ये वाला, एज वेल एज कन्वर्जन के लिए ये वाला जो हमें वहाँ थैंक यू पेज पे लगाना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो जब है हमारा कन्वर्जन मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये कन्वर्जन हो गया है, हाँ भाई ये हो गया। तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और हमने कहा ठीक है, हमारा लीड सबमिट लीड फॉर्म, हमने इसका नाम रखा ताकि हम चूज कर सकें।
और ये हमने कर दिया साहब डन। अब हमने कर दिया, ये कन्वर्जन बना दिया हमने, कन्वर्जन गूगल को बता दिया कि भाई देख ये मेरा कन्वर्जन है। तो वो कहता ठीक है साहब, देखते हैं। अब हम एक कैंपेन बनाते हैं। इसमें भी हम लीड का ही ले लेते हैं, फिर हम सर्च का ले लेते हैं, फिर हम वेबसाइट का ले लेते हैं, और हमने लिख दिया ठीक है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, ऑडियंस हमने पता है हमें क्या करना है, बिडिंग। अब यहाँ पर जो बिडिंग है हम किस लिए कर रहे हैं, कन्वर्जेंस के लिए। हमने गूगल को कहा हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है। अब तक मैं क्लिक कराता था ना यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, कन्वर्जन। अब ये पूछा है कन्वर्जन कौन सा भाई, ठीक है। जब हमने कन्वर्जन किया तो उसने कहा कौन सा कन्वर्जन, क्योंकि आपने तो 10 कन्वर्जन बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, चूज कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस, उसमें चूज कन्वर्जन, सेलेक्ट कन्वर्जन एक्शन। अब यहाँ से वो कन्वर्जन चूज करो। क्या था हमारे उस कन्वर्जन का नाम, लीड फॉर्म 8, याद है ना। ये रहा लीड फॉर्म 8। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ये राइट हैंड ऑर्डर में आ गया। हमने उसे बता दिया गूगल को कि ये मेरा कन्वर्जन है, ठीक है। और हमने कर दिया इसे सेव। अब उसको पता चल गया कि मुझे गूगल को कि इस काम के लिए मुझे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बंदे को सेटिस्फाई करना है, और मेरा जो कैंपेन है वो इसके लिए चलेगा। फिर हमने कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। फिर हमने बजट लगा दिया, जो भी है हमें 100 रुपये दे दिया, 200 रुपये दे दिया, जो भी है। यहाँ जाके हमें ऐड बना देनी है, और बस कंटिन्यू कर देना, बस हो गया, कैंड बन गया। तो क्या क्या किया इसमें हमने, सबसे पहले टूल्स पे गए, कन्वर्जन्स पे गए, ऐड कन्वर्जन किया, वेबसाइट पे किया, कन्वर्जन की कैटेगरी डाली, कन्वर्जन का नाम डाला, ठीक है। हमने पहले बताया कि हमने कन्वर्जन किसको माना है, परचेज है तो परचेज, सब्सक्राइब है तो सरकार, जो भी है जो भी चीज़ है। यहाँ से ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने उसे वैल्यू रखा, ये सारी चीज़ें बताई, और हमने उसको कहा, उसने हमें एक कोड दिया, एक्स्ट्रा कोड, जीआई कोड के अलावा। हमने उस एक्स्ट्रा कोड को जो इवेंट वाले को रख लिया। अगर हमारा कोई और पेज खुल जाता है, तो अगर उसी पेज पे रहता है तो उसी पेज पर हमें जो है एक और वो इवेंट वाला पेज उसी पेज पे लगा देना कोड। अगर हमारा बंदा जा करके लैंड करके कहीं और दूसरे पेज पे जा रहा है, तो पेज लोड वाले को हमें सेलेक्ट करना है और उसको जा करके वहाँ कॉपी कर देना है, ठीक है। आई बात समझ में। सर ये साइट के पेज पे ही लगाना है, होम पेज पे जैसे। जी नहीं, होम पेज पे तो रीमार्केटिंग कोड लग गया ना बेटा। हाँ, तो फिर ये कहाँ पे लगाए, थैंक यू पेज क्या सारे साइट्स में तो नहीं होता। तो थैंक यू पेज आपको बनाना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़ी ना होगा, आपको बनाना पड़ेगा। वो थैंक यू पेज आपका तभी खुलना चाहिए जब आपका सबमिट का बटन दबे इंक्वायरी का, उसको उसके साथ हाइपरलिंक करना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ जी, ठीक है, तब जा करके वो खुलेगा, ठीक है। मतलब फॉर्म के साथ जो सबमिट होगा उसमें थैंक यू पेज कनेक्टेड होगा।
जो सबमिट का बटन नहीं होता, सबमिट का बटन आपने डाल दिया, फॉर्म बना दिया, लास्ट में सबमिट का बटन है, अब उस बटन के साथ में आपने उसको हाइपर लिंक कर दिया, लिंक फॉरवर्ड कर दिया कहाँ पर, थैंक यू वाले पेज पे, और जब वो थैंक यू वाला पेज खुलेगा तब जाके पता चलेगा गूगल को कि हाँ भाई हो गया कन्वर्जन। ठीक है, ठीक है। फिर वो आपके कन्वर्जन काउंट करेगा कि हाँ जी सर कन्वर्जन हो गया है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा बता देता हूँ एक बार। रीमार्केटिंग में हमने क्या किया, हम इधर गए ऑडियंस मैनेजर में गए, ऑडियंस मैनेजर में जाकर के हमने कोड निकाला, ऑडियंस सोर्स से जाकर के उस कोड को हमने अपनी वेबसाइट के अंदर लगा दिया, एडिटर फाइल में, थीम एडिटर में जाकर के, हेडर फाइल में जाकर के लगा दिया। लगाने के बाद हमने ऑडियंस की लिस्ट बनाई, हमने बताया कि इस ये ऑडियंस है, फिर हमने एक कैंपेन बनाया, उस कैंपेन में ऑडियंस के अंदर से जाकर के उस ऑडियंस की लिस्ट को टारगेट किया। ठीक है, हाँ जी। यस सर। और हमने ऑडियंस के साथ, और जब वो टारगेटिंग, जब कैंपेन आया तो हमने जो बिडिंग रखी वो ऑब्जर्वेशन से हटा करके किस पे रख ली, टारगेटिंग पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऑब्जर्वेशन पे नहीं रहने देना है, बिडिंग को टारगेटिंग पे रखना है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है रीमार्केटिंग कैंपेन बन जाएगा। स्टेप क्या थे हमारे, 4 स्टेप थे, कौन कौन से, रीमार्केटिंग कोड जनरेशन, रीमार्केटिंग कोड इंस्टॉलेशन, ये चीज़ें, ये तो हो गई रीमार्केटिंग कैंपेन की। अब कन्वर्जन में हमें क्या करना है, कन्वर्जन कैंपेन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं कन्वर्जन, पहले हम कन्वर्जन में टूल्स में जाते हैं, टूल्स एंड सेटिंग्स में, उसके बाद नंबर 2 पे हम कन्वर्जन्स पे जाते हैं। कन्वर्जन्स में जाने के बाद हम कन्वर्जन डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जन टाइप हमारा क्या है, टाइप ऑफ कन्वर्जन हम डिफाइन करते हैं कि हम किसको कन्वर्जन कह रहे हैं। उसके बाद अगर सेम पेज पे कन्वर्जन है तो कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट पेज पे जाके हमें कन्वर्जन है, अगर पेज लोड वाला है, सेकंड पेज लोड हो रहा है, तो हमें उस पेज पर जो पेज लोड हो रहा है, फॉर एग्जांपल थैंक यू पेज, उस पे जाकर के इवेंट वाला, जो उसके साथ इवेंट वाला कोड है उसको कॉपी कर देना है उस पर, क्योंकि हमारा रीमार्केटिंग कोड तो आया ही है पहले, इसलिए पहले रीमार्केटिंग हमने पहले ही लगा रखी थी। अगर हमने रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं लगाया है और हम डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं, उस कंडीशन में आपको दोनों ही कोड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सर ये थैंक यू पेज में कहाँ लगाएंगे, हेडर में लगाएंगे? हाँ सेम हेडर पे वहीं पर लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने रीमार्केटिंग कोड पहले लगा दिया था, इसलिए कन्वर्जन में हमने सिर्फ पेज लोड वाला जो इवेंट वाला था वही वाला कॉपी किया वहाँ पर जाकर के। अगर फॉर एग्जांपल हम ये रीमार्केटिंग चलाते ही नहीं तो इसमें हमें क्या होता, जब हम इसमें जा रहे हैं यहाँ पर कन्वर्जन में, तो हमें दोनों कोड लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से, देखो मान लो परचेज है, सब कुछ ले लिया हमने, और ये हो गया। ठीक है, अभी तो अभी हमें दे रहा है 2 तरह के कोड। ठीक है, एक ये वाला कोड जो हमारा रीमार्केटिंग था, एंड सेकंड हमारा ये वाला कोड पेज लोड, और ये वाला कोड आपको अगेन वैसे ही लगाना है एडिटर फाइल में जाकर के हेडर में। ठीक है, ये सारे पेजेस पे अपने आप लग जाएगा, और ये आपको उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज पे जाकर के लगाना है जो उस पेज एक्शन के बाद ओपन होकर के आएगा। ठीक है, अगर आपने रीमार्केटिंग नहीं की लगाई है तो आपको ये दोनों ही कोड बिल्कुल लगाने पड़ेंगे, ये एडिटर फाइल में जैसे हमने पहले लगाया, एंड ये हमने थैंक यू पेज पे जो हमारा थैंक यू पेज है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो ये चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं और ये चीज़ें हमें याद रखनी है। चलिए और बताइए अमित, और बताइए बेटा, कुछ पूछ रहा हूँ।
हाँ जी। नहीं सर, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है या फिर और कुछ करना है? दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं तो इसलिए ज़्यादा इससे आगे बढ़ना नहीं चाहता। पिछले में से कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मुझे पूछना है कि प्लगइन को वो भी करना, अपडेट भी करना रहता है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्लगइन बीच बीच में अपडेट करते रहने चाहिए। अगर अपडेशन आ रही है तो प्लगइन को अपडेट करो। तो उसमें प्लगइन डाल सकते हैं साइट में, क्या उससे भी फर्क पड़ता है क्या? ज्यादा हैवी होती है हाँ देखो, साइट? कितने का ज़्यादा का मतलब ये 6 7 8 तक चल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 6 7 8 तक चल जाएंगे, उससे ज़्यादा आप 10 12 15 कर दोगे तो साइट बैठ जाएगी। इतना प्लगइन मत लगाना। प्लगइन तो हर चीज़ के लिए मिलते हैं, तो हर चीज़ के लिए प्लगइन ही लगाने लग जाओगे तो फिर बहुत अपडेट होना और ये सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी। कोशिश करो कम से कम प्लगइन लगाओ। तो उसमें ऑटो अपडेशन एनेबल करते हैं उसमें सर अपने आप? कर दो, ऑटो ऑटो एनिमेशन कर सकते हो। प्लगइन हमेशा वो लगाना जो काफ़ी रिलायबल हो। कोई भी कभी भी नया प्लगइन यूज़ नहीं करना, क्योंकि नए प्लगइन जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती। 80% वेबसाइट जो हैक होती हैं वो प्लगइन की वजह से होती हैं। अच्छा। इन प्लगइन से घुस जाते हैं, इसलिए रिलायबल प्लगइन जो काफ़ी टाइम से लाखों लोग जिसको यूज़ कर चुके हों, उन्हीं प्लगइन्स को आपने यूज़ करना है। हाँ, रेटिंग और रिव्यू देख कर। हाँ, रेटिंग एंड रिव्यू देखकर, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। हम्म। और बताइए। और एक ये मेरे नोन है, उन्होंने एक साइट ऐसे ही मुझे देखने के लिए दिया था, ऐसे ही हम्म जस्ट फॉर ये कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं। हम्म उन्होंने हर जगह पे कर रखा है अपना, एफबी वगैरह हर जगह पे करके रखा हुआ है, हम्म सब कुछ लगा रखा है, मेटा टैगिंग वगैरह सब कुछ। हम्म उनकी साइट पे देखा मैंने 18 प्लगइन्स डाले हुए, जिसने भी बनाए हो वो। हम्म। तो क्या वो हटा सकते हैं अभी? हटा तो सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, क्या नाम है, बदल जाएगा फिर साइट हाँ, से? साइट की सेटिंग बदलेगी आपको। सबसे पहले साइट का बैकअप लेना आना चाहिए, और फिर तो कुछ छेड़छाड़ करो तो कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। तो बैकअप कैसे लेते हैं? बैकअप सी वीडियो देख लेना, सी पैनल में जाके बैकअप मिल जाता है। सी पैनल में जाओ, वहाँ से बैकअप का ऑप्शन, फाइल मैनेजर में से जिप फाइल बन जाती है, फाइल्स का अलग आ जाता है। और डाटाबेस होता है MSQL, जा करके वहाँ से दोनों फाइल्स निकालनी पड़ती हैं। और फिर जाके तुम वेबसाइट में कुछ भी छेड़छाड़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफलाइन बैकअप होता है ऑनलाइन? ऑनलाइन होता है, उसमें सी कंट्रोल पैनल में होता है। वेबसाइट का कंट्रोल पैनल लो बंदे से, उसमें फाइल मैनेजर में जाओ, वहाँ से जा करके आप, जैसे जिस कंट्रोल पैनल से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते थे ना, हाँ हाँ। वहाँ पर ही होता है बैकअप का ऑप्शन। फाइल मैनेजर भी होता है वहाँ पे, और माई PHP, ये माई एस। ऑप्शन तो देखा है मैंने। हाँ, वो उसी के नीचे PHP माई एडमिन होता है, वहाँ से दोनों फाइल्स ले लो बस। उसका जिप फाइल बना लो, एक वीडियो देख लेना, हाउ टू टेक बैकअप ऑफ द वेब सी पैनल, आराम से निकल जाएगा। फिर छेड़छाड़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये है कि आप अपलोड कर दोगे ना सेकंड टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी साइट पे। फिर आप दोबारा अपलोड कर सकते हो सेम साइट को। अगर आपने बैकअप नहीं लिया और ऐसे ही छेड़छाड़ कर दी साइट के अंदर, तो वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। सर ये ज्यादा प्लगइन्स वगैरह रहते हैं तो एसईओ में भी दिक्कत होती है क्या? वो ऊपर नहीं आती क्या रैंकिंग, कुछ ऐसा कुछ है क्या? आप एक बात देखो, जब कोई पेज है ओपन होगा, जब वो खुलने आएगा तो सारे प्लगइन्स ओपन होंगे, उसके सारे प्लगइन्स काम करेंगे। अब जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे वो उस वेबसाइट की स्पीड को कम ही तो करेंगे, ज़्यादा थोड़ी ना करेंगे। हाँ हाँ। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मिनी सॉफ्टवेयर्स। जितने कम होंगे उतना पेज हल्का होगा, बड़ी सीधी सी बात है। जितने ज़्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम करेंगे। पेज का जो लोड टाइम है उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है सर। और बताइए। और सब ठीक है। चलिए, अमित कोई आपका क्वेश्चन बेटा? नहीं नहीं, आप
अमित गया? ओ, आपका अच्छा, मैं देख नहीं पा रहा ना, इस सॉफ्टवेयर का वो आ जाता है मेरे सामने। ठीक है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कौन कौन है कौन। और ये लोकेश गया कि है? ऐसा हाँ जी लोकेश, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, ओके, तो फिर करें आज का गुड नाइट। यस चलिए ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ इसको। गुड नाइट भाई, गुड नाइट।